हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसनैन। गाइस, जैसा कि मैं बताया कि यूआईटी ने पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के जो उनसे एंटी टेस्ट की डेट्स है वो शेयर कर दिए। तो इस वीडियो में मैं आपको उनकी डेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करें तो उसका एंटी टेस्ट कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो आपने रेडी करना है, जिसकी बेस पर आपका क्या होगा, एंटी टेस्ट क्रैक हो जाएगा। और साथ ही साथ में आपको 2 साल प्रीवियस 2 ईयर्स का जो उनसा एंटी टेस्ट की जो उनसी इंफॉर्मेशन है ना वो भी शेयर करूंगा। लाइक फॉल 2023 के बारे में बताऊंगा कि तब इनका एंटी टेस्ट कैसा था। फॉल 2024 के बारे में बताऊंगा कि इनका तब एंटी टेस्ट कैसा था। तो साथ ही साथ मैं आपको एक बोनस इंफॉर्मेशन भी दूंगा, वो लेकिन वीडियो के लास्ट पर दूंगा। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना। चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट शेड्यूल्स के बारे में बता देता हूँ कि डेट्स कौन कौन सी हैं। आपने यूआईटी के पोर्टल पर आ जाना, एडमिशन पोर्टल पर। जैसे आप यूआईटी के एडमिशन पोर्टल पर आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे ना यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन लिखा होगा और यहाँ पर ना इन्होंने लिखा हुआ है टेस्ट शेड्यूल। इस लिंक को आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपके पास एक फॉर्म जो सा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, जहां पर इन्होंने एंटी टेस्ट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की है। लाइक अगर आपने देखना है, कंप्यूटर साइंस वालों ने देखना है, ये कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, इनका टेस्ट 19 अगस्त को होगा और 9:15 से 10:15 पर ये टेस्ट इनका रहेगा। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ डाटा साइंस में अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है, लाइक एमएस डाटा साइंस में अप्लाई किया या एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अप्लाई किया, तो इसका टेस्ट जो सा होगा वो 10:25 से लेकर 11:25 के दरमियान होगा। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका भी 19 अगस्त को होगा और वो टेस्ट होगा आपको 11:40 से 12:40 के दरमियान। ये अगर डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, आप इस फॉर्म पर आके देख सकते हैं। अब चले मैं आपको ये बताता हूँ कि लास्ट 2 ईयर्स जो उनसे फॉल 2023 और फॉल 2024 है, उनका टेस्ट कैसा था। एक्चुअली फॉल 2023 में ना मेरे एक दोस्त ने ना यूआईटी का एंटी टेस्ट दिया था पोस्ट ग्रेजुएट का ना। तो मैंने जब फॉल 2024 में अप्लाई करना था ना, तो मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया था कि यार मुझे बता क्या क्या आया था। तो उसने मुझसे ना इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो उसने मुझे बताया था कि उसामा जो सा फॉल 2023 में मैंने टेस्ट दिया था ना, उसमें मेरे पास एमसीक्यूज थे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। एक लॉन्ग क्वेश्चन उसका जो सा था वो ऑपरेटिंग सिस्टम में से था और एक लॉन्ग क्वेश्चन उसका डाटा साइंस में था, और बाकी जो से उसके कोर सब्जेक्ट्स थे ना उनमें से एमसीक्यूज आया हुआ था। अब जब मैंने फॉल 2024 में टेस्ट दिया था ना, एमसीक्यूज आए हुए थे, 30 एमसीक्यूज आए हुए थे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए थे और 2 एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल पैटर्न उन्होंने डिफरेंट कर दिया था। वो 2023 वाला उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, फॉल 2024 में उन्होंने क्या कर दिया था, डिफरेंट कर दिया था। तो अगर तो फॉल 2024 का पूरा जो सा मैंने टेस्ट दिया था उसकी इन्फॉर्मेशन देखने, तो मैंने उसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनाई है। आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा कुछ बताया कि एमसीक्यूज कहां से आए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस कहां से आए थे और 2 एनालिटिकल रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस थे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक मैं अगर कहूं तो मैं एमएस कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहा हूं, तो उसके एंटी टेस्ट की मुझे तैयारी अब कैसे करनी है। या मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा हूं तो उसके एंटी टेस्ट की मुझे तैयारी कैसे करनी है। लाइक जिस तरह मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा हूं, मास्टर्स मैकेनिकल में अप्लाई कर रहा हूं, तो उसके एंटी टेस्ट की मुझे तैयारी कैसे करनी है। तो आपने क्या करना है, जो से आपके प्रीवियस डिग्री होगी ना, उसके जो से कोर सब्जेक्ट है ना, बस आपने उनको रेडी करना है। उनको अगर आपने अच्छी तरह रेडी कर ले, तो आपका जो सा पोस्ट ग्रेजुएट का जो सा एंटी टेस्ट होगा वो आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं। अब जिस तरह मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में अप्लाई किया, तो इसमें जो सी लास्ट मेरी डिग्री थी वो बीएस कंप्यूटर साइंस की थी। अब उसके जो से कोर सब्जेक्ट्स थे ना, उसमें था एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल था, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, डाटा स्ट्रक्चर था, डाटा बेस था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, कंप्यूटर नेटवर्क्स था, और उसके साथ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम था और डेटाबेस हमारे पास। ये मेरे कोर सब्जेक्ट थे। तो मैंने बस इनको रेडी किया था, तो मेरा क्या हो गया था, टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो गया था। तो आपने अगर बीएस कंप्यूटर साइंस या बी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन डाटा साइंस या मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मास्टर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो इन कोर्सेज को आपने क्या करना है, रेडी करके जाना है। अब अगर आप इन कोर्सेज को रेडी कर लेंगे ना, तो आपका क्या होगा, इजीली क्या होगा, आपका एंटी टेस्ट क्रैक हो जाएगा। इसी तरह अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों ने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों ने, या और प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन वालों ने, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करा है ना, उसने अपनी प्रीवियस डिग्री को बस तैयार करना है, उसके कोर सब्जेक्ट्स को रेडी करना है। और अगर तो आपने वो कोर सब्जेक्ट्स अपने रेडी कर ले, तो आप क्या करेंगे, क्रैक इजीली एंटी टेस्ट कर देंगे। अब मैं आपको एक बोनस बात बताता हूँ ना, जो मैंने वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो बोनस बात लास्ट में सुनते जाना। अब एक्चुअली भला क्या प्रॉब्लम है, यूआईटी ना बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, इतनी ज्यादा क्राइसिस में। अब मैं आपको अंदर की बात बताऊं ना, तो अंदर की बात यह है कि वो लोग ना अपने जो उनसे उनके एम्प्लॉयज हैं ना, उनको सैलरी तक भी नहीं दे पा रहे, बहुत मुश्किल से वो उसको दे रहे हैं। अगर तो आप बैचलर की बात देखें ना, बैचलर की हालत देखें देखें अभी तक वो बैचलर्स के बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर कोई बच्चा रह गया तो वो अभी भी अप्लाई करे, हम उनको फुल फीस के ऊपर या इतनी फीस के ऊपर क्या कर देंगे, एडमिशन दे देंगे। अब आप लोगों के साथ केस क्या होगा। आप जहां तक मुझे लगता है ना, आप लोगों को एंटी टेस्ट में बिल्कुल भी ये लोग
अपना फेल नहीं करेंगे। आप हर किसी बच्चे का एंटी टेस्ट क्लियर होगा, लेकिन उस सूरत में होगा अगर किसी ने कुछ एंटी टेस्ट में करके आया होगा। ये नहीं कि सारा कुछ छोड़ आया होगा, छोड़ के आपने कुछ नहीं आना, सारा कुछ करके आना, बेशक गलती कर आना लेकिन करके लाजमी आना। तो बात यही है कि ये लोग आपको एंटी टेस्ट में बिल्कुल भी फेल नहीं करेंगे, पास ही करेंगे, क्योंकि आपको पेपर तो दिखाया नहीं जाएगा, बस आपको पोर्टल के ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिखना होगा और इनका जो सा होता है ना रिजल्ट आपके सामने शो हो जाता है। रिजल्ट में आया होता है कि 100 में से आपके इतने मार्क्स हैं या 50 में से आपके इतने मार्क्स हैं। तो उसमें उसके नीचे लिखा हुआ आता है कि आपने पास कर ले, तो अब आपका इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू की आप तैयारी करें। तो इंटरव्यू जो सा इसका होगा ना उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी इसके एंटी टेस्ट की, पोस्ट ग्रेजुएट वालों ने। मैं 100% श्योरिटी देता हूं, आप लोग अगर कोई चीज छोड़ के नहीं आएंगे तो आपका एंटी टेस्ट बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल आप लोगों को ये पास करेंगे। ये मेरी गट फीलिंग्स है, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने इस दफा हर बच्चे को एडमिशन देना ही देना है। एडमिशन एंटी टेस्ट तो क्लियर कर देंगे, लेकिन वो लोग आगे इंटरव्यू के लिए वो लोग ही आएंगे जिन्होंने यहाँ पर क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो इंटरव्यू के लिए भी मैं पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोगों ने इंटरव्यू कैसा रेडी करके जाना है, क्योंकि इनका इंटरव्यू जरा थोड़ा सा सख्त होता है, इस तरह ना मैंने सुना है, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा लाइक मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मैंने यहाँ का इंटरव्यू दिया था। तो बोनस बात यही है कि आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये आपका टेस्ट बिल्कुल क्लियर होगा अगर आपने कुछ किया होगा। अगर तो आपने कुछ नहीं किया होगा तो ये आपको फेल कर देंगे। लेकिन फिर भी जहां तक मैं श्योरिटी रखता हूँ, ये इस साल ये जो सा फॉल 2025 का जो सा टेस्ट होगा हर किसी को क्लियर कर देंगे, क्योंकि मास्टर्स के पास एक ही ये लोग ना टेस्ट लेते हैं, बार बार इसका टेस्ट नहीं होता। तो इसी टेस्ट में ये आप लोगों को 100% मैं श्योर हूँ कि आपको ये ना कर देंगे, पास कर देंगे, क्योंकि यूईटी बहुत ज्यादा क्राइसिस में मेरे भाई। मैंने इसके ऊपर ना पूरी की पूरी एक वीडियो भी बनाई हुई है कि यूईटी में ना क्या क्या सूरत हाल मैंने देखी है। तो अगर वो भी देखनी है, चेकआउट करनी है, तो आप लोग वो भी देख लेना। तो चलें वीडियो को हम यहाँ पर अब एंड करते हैं। इंशाल्लाह जरा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इंटरव्यू के बारे में सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों ने कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो रेडी करके लेकर जाने हैं। तो इंटरव्यू के लिए क्या क्या आपसे क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं, क्या इंटरव्यू आपका इजीली पास आउट हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ की भी आपने टेंशन नहीं लेनी, उसके ऊपर भी मैं पूरी की पूरी आपको वीडियो बना के शेयर करूंगा। अगर तो किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है यार, मुझे ना इंस्टाग्राम पर आप लोग टेक्स्ट कर दिया करो, यूट्यूब पर ये जोन सी है ना वीडियोस के ऊपर ना किया करो, मुझे नहीं पता चलता। अक्सर कात मैं वीडियोस को ओपन करके उसके नीचे जाके देख रहा होता हूँ कि किन किन बच्चों के मेरे पास ना कमेंट्स आए हुए हैं। तो काफ़ी दिनों में मेरे पास फिर टाइम भी नहीं होता, बिजी होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ। तो अगर तो इंस्टाग्राम पर अगर मैसेज कर देते हैं तो उधर मेरे लिए इजी होता है, क्योंकि मैसेज कौन सा होता है वो बिल्कुल मेरे सामने आ जाता है, तो मैं उसको एज सोन एज पॉसिबल वहां पर क्या कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ। चलें आप लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।